Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. Dear student, today we have a new topic that is word sums and the chapter is same, that is subtraction and exercise is 5 each. So आज हमें क्या करना है, स्टोरी की फॉर्म में दिया हुआ है, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको सॉल्व करना है. बट द न्यू थिंग इज कि जैसे हमने फिगर में हमें क्वेश्चन दिए हुए थे ना, 2 स्टेप में करने होते थे, वैसा ही यहाँ पे भी है. क्या नया, पहले देखिए इसको स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद फाइंड आउट करें कि आपको करना क्या है. तो आपको ये क्वेश्चन ना 2 स्टेप में सॉल्व करना है. तो लेट मी रीड फर्स्ट. द सम ऑफ 2 नंबर इज 2,10,365. ठीक है. अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या फाइंड आउट करते हैं कि आपको 2 नंबर, ठीक है, कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका आंसर दिया हुआ है कि उनको अगर आप ऐड कर लोगे उन 2 नंबर को तो आपका आंसर ये आएगा 2,10,365. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है. ठीक है. तो देखते हैं हमें और क्या दिया हुआ है. इससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. चले और क्या दिया. इफ वन ऑफ देम इज 1,02,858. अब हमें एक स्टेटमेंट में एक चीज और ऐड ऑन हुई है. वो क्या है कि पहले इन्होंने कहा कि कोई 2 नंबर, ठीक है, a प्लस बी, सम बोला है ना, तो a प्लस बी हो गया. कितना है 2,10,365. ठीक है. a प्लस बी हमें ये दिया हुआ है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ वन ऑफ देम इज, मतलब इनमें से कोई भी, या a या b. ठीक है. लेट अस कंसीडर कि हमें a जो है वो दिया हुआ है 1,02,858. b हमारे पास नहीं है और फिर हमें यही आंसर आएगा. आपने नोटबुक पे नहीं लिखना है, बस थोड़ा समझे, फिर मैं बताती हूँ आपने लिखना क्या. ठीक है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये थी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये है. अब सेकंड स्टेटमेंट में आगे क्या कहा है, फाइंड देयर डिफरेंस. ठीक है. अब हमें डिफरेंस किसका निकालना है, a माइनस बी निकालना है हमें. ठीक है. तो आप देखो हमें दिया क्या क्या है. a हमें गिवन है, ठीक है, b हमारे पास नहीं है. इट मीन्स हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. a हमें गिवन है, ठीक है, b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. और फिर हमें इन दोनों को a माइनस बी कर लेना. जो b का आंसर आएगा वो a में से सबट्रैक्ट कर लेना है. ठीक है. तो अब आप ये देखेंगे आपने लिखना क्या क्या है इसमें. ठीक है. फर्स्ट आपने लिख लेना है सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू कितना है 2,10,365. ठीक है. ओके. वन नंबर इज इक्वल टू कितना है, एक नंबर 1,02,858. ठीक है. ये भी गिवन है. देन अदर नंबर विल बी, क्या होगा अदर फाइंड करने के लिए ये नंबर इस तरफ था ना. ठीक है. मैंने क्या कहा, a प्लस बी इक्वल टू 2,10,365. और फिर मैंने आपसे कहा कि a की वैल्यू गिवन है. ठीक है. से 1,02,858. ठीक है. ये हमें a की वैल्यू गिवन है. ठीक है. तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की. b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू इस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. इट मीन्स 2 लाख में से हमें 1 लाख क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तभी हमें b मिलेगा. b मतलब अदर नंबर. ठीक है. दूसरा नंबर. जब हम दूसरा नंबर फाइंड आउट कर लेंगे ना, फिर हम इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है. तो अब आप देखें, जब हम इसको 2,10,365 में से माइनस कर लेंगे 1,02,858 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 15 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा. 15 में से 8 गए 7, 5 में से 5 0, ये 13 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा. ठीक है. 13 में से 8 5, 9 में से 2 7, 0 का 0, 2 में से 1 1, 1,07,507. तो दूसरा हमारा नंबर क्या आ गया, 1,07,507.
7,507, ठीक है। अब इस 1,07,507 में से हम माइनस कर लेंगे 1,02,858 को, ठीक है। तो ये 17 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 17 में से 8 9, 9 में से 5 4, 14 में से 8 6, 6 में से 2 4, यहाँ से 0 आ जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो therefore द डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस निकाला, 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4,649। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने इसमें से इसको क्यों माइनस किया। आप ए किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, हमें दिया हुआ नहीं है पर्टिकुलर के फर्स्ट नंबर ये, हमें बोला हुआ है इफ वन आफ्टर, कोई भी एक नंबर, ठीक है। तो मैंने ए ले लिया था, लेकिन आप उसको बी ले सकते हैं। तो आप ए की वैल्यू फिर ये हो जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू ये होगी तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो आपका ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, रिमेंबर इट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें ध्यान से देखें। आप क्या दिया हुआ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14,937 इफ द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज 59,000 टू फाइंड देयर सम, ठीक है। इस केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर a माइनस बी कितना है 14,937, ठीक है। a माइनस बी में ऐसे ही कोई कांस्टेंट वेरिएबल ले रही हूँ जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में a की वैल्यू दी होती है, एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी होती है, ठीक है। अब इसमें देखें ध्यान से, उसमें मैंने कहा था कोई भी रैंडम आप ए लें या बी लें, फिर मैंने लेटर ऑन आपसे कहा था कि पॉजिटिव लाने के लिए आपको ए ही लेना पड़ेगा कि हमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इफ द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, इट मीन्स जो इन दो में से एक नंबर ना ये रखना पड़ेगा 59,002, ठीक है। लेकिन वो नंबर बड़ा रहेगा, जो हमारा बी की वैल्यू निकालेंगे ना वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो एक नंबर बड़ा रहेगा। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, इफ ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबरों में से एक नंबर जो ग्रेटर है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो जो दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉलर होना चाहिए। स्मॉलर होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर यहाँ से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर हम इसको बी की वैल्यू मान लें तो बी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, जो ए की वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। आई बात समझ में। मैंने कहा कि अगर हम 59,002 को हम बी की वैल्यू मान लें, ठीक है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू जब हम 59 पुट कर लेंगे तो वो वैल्यू इस तरफ जाके क्या होगी, नेगेटिव है ना, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी, इधर ऐड हो जाएगी। जब 14,000 में 59 ऐड होगा तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू बड़ी आ जाएगी ना, क्योंकि 14,000 इस 59,000 में ऐड हो जाएगा। तो इट मीन्स हमें ए की वैल्यू जो है वो रखनी पड़ेगी 59, क्योंकि ए पॉजिटिव है, इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, कम आएगा, किसका, बी का। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर आपको बात समझ आएगी। मैंने ए की वैल्यू पुट कर ली 59,002, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का। सेकंड स्टेप हमें फाइंड क्या करना है, देयर सम। पहले तो दो नंबर फाइंड करने पड़ेंगे फिर उनका सम मिलेगा, ठीक है। तो b इक्वल टू 14,937। अब b यहीं पे रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा, रिमेंबर इट। इसका साइन कहीं नहीं जाएगा, ये नहीं कि आप इसको इधर लेंगे तो इसका साइन हटा दोगे, नहीं, ठीक है। 14,937 माइनस 59,002। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, प्लस का था, हमें प्लस का लेना था। क्यों, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर दिया हुआ था, तो ये इस तरफ जाके जो हमें दूसरा नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, स्मॉलर आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें 59,002 को माइनस कर ले 14,000 उसमें से 937, ठीक है। अब हम साइन का ध्यान बाद में रख लेंगे, पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं। मुझे पता है इसमें इसको इसमें से माइनस करना है। तो देखें 12,998, ठीक है।
12 में से 7 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 9 0, 8 में से 4 4, 5 में से 1 4। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? -44,065 नेगेटिव आया, इस तरफ भी नेगेटिव है। अब आपको एक नया रूल सीखना पड़ेगा, दैट इज के इक्वल टू के इस तरफ अगर किसी नंबर के साथ पहले माइनस है फिर वो नंबर है, और इस तरफ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? b इज इक्वल टू 44,065। ये आपका क्या हो गया? सेकंड नंबर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर दिया सेकंड नंबर। आंसर हमने फाइंड आउट नहीं किया जो हमें पूछा हुआ है। अब पूछा क्या? फाइंड देयर सम। अब हमने इनका सम निकाल लेना है, दैट इज 59,002 प्लस 44,065। ठीक है, 5 और 2 7, 6 का 6, 0 का 0, 9 और 4 13, 3 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10। ये आपका दो नंबर का सम आ गया, दैट इज 1,03,067। ठीक है, अब आपने जैसे मैंने इसकी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपने इसकी भी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, ध्यान देने की बात क्या है, आपकी स्टेटमेंट क्या है और आपने उसमें से फाइंड आउट क्या करना है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस वाली एक्सरसाइज में हमें अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप से होके जाना है, देन वी विल फाइंड अवर आंसर। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक्सरसाइज में जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।